न्यूमेरिकल है हमारे पास, कॉस्ट जो है बिल्डिंग की वो हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधे मैं आई लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। डिजाइन लाइफ 20 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10% ऑफ कॉस्ट। तो स्क्रैप वैल्यू जिसको सी एस बोलते हैं, ये डायरेक्ट इनिशियल कॉस्ट सी आई से डिनोट करते हैं। ये है 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट सी आई, मीन्स ये हो गया 10% ऑफ 3 लाख, 10% ऑफ 3 लाख। और आपके पास डिजाइन लाइफ दिया है 20 ईयर्स। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। एनुअल सिंकिंग फंड, एनुअल सिंकिंग फंड, जो एनुअल सिंकिंग फंड होता है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, S मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर n ओवरऑल माइनस 1। या S की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सी आई माइनस सी एस मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1। अब यहाँ से सारी वैल्यू आपको पास गिवन है। सी आई माइनस सी एस ये 3 लाख है, उसमें से 10% घट जाएगा तो 90% ऑफ 3 लाख, मतलब 2,70,000 रुपये बचेगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, 2,70,000 रुपये कहाँ से आया, 3 लाख ऑफ 10, जो हमारे पास 3 लाख का 10% हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 30,000। यहाँ पे जो 3 लाख था, 3 लाख में से 30,000 घटाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2,70,000। मल्टीप्लिकेशन है, आई की वैल्यू है हमारे पास 5%, तो 0.05 मल्टीप्लिकेशन बाई, यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 1 प्लस 0.05 पे पावर n की वैल्यू है 20। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ आप कितना आ रहा है, -1। वैल्यू कितनी आ रही है, $2,70,000 मल्टीप्लिकेशन बाई 0.05, यह आ गया 13,500 रुपये। नेक्स्ट में आया 13,500 डिवाइड बाई 1.05, 1.05 पे पावर कितना आएगा 20, ये आ गया 2.65 -1, तो ये आ रहा है 1.65 के अराउंड। और 13,500 डिवाइड बाई 1.65, तो वैल्यू जो आ रही है वो 8,181 के करीब आ रही है, 8,181.81। अगर हम पूरी डिजिट लेके चलेंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट करे। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8,165 यहाँ पे आया था, ये कंप्लीट वैल्यू लेके चले होंगे, और हमारी वैल्यू जो यहाँ पे आई थी उस केस में हमारे पास 8,181 रुपये। अब आप देखो, अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट ये आना चाहिए था, कुछ लोगों का डाउट यहाँ पे ये आना चाहिए या आएगा कि अगर हम 8,181 रुपया लगातार 20 साल तक ऐड करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 2,70,000 के करीब आनी चाहिए, क्योंकि 3 लाख पूरा स्ट्रक्चर लगाए थे।
स्ट्रक्चर तोड़ते समय लास्ट में जो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने से पहले जो बेच रहे हैं वो 10% मिल जा रहा है, मतलब 30,000 मिल जा रहा है। तो हमारी लागत कितनी लगी, तो हमारे पास जो लागत लगी है वो 2,70,000 का कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हो रहा है। लागत लगी थी 3 लाख की, 30,000 मिल जा रहा है 20 सालों के बाद भी, तो 2,70,000 का नुकसान हुआ। अगर यहाँ से डाउट ये आना चाहिए था कि अगर 8,181 रुपये हम पर ईयर रख भी दें, ये कितने का है, एनुअल की बात कर रहे हैं हम, एनुअली मतलब हर ईयर में, तो क्या इसमें अगर हम 20 का मल्टीप्लिकेशन करें, ये जो वैल्यू आ रही है अगर इसमें हम 20 का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमें 1,63,000 रुपये ही दिख रहा है, तो भी हमारे पास 1,63,000 रुपीज़ ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पास अभी भी अप्रॉक्सीमेट 80-90 हज़ार रुपये की क्या हो रही है, 90 क्या 1 लाख से ज़्यादा के रुपये की हमारे पास कमी दिख रही है। तो ये 1 लाख रुपये कहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन यही जनरेट हो जाएगा कि क्या यहाँ पे हमारे पास जो ये टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट आया कि 8,181 रुपये अगर हम हर साल बाहर रखें तो हमारा स्ट्रक्चर से टोटल बजट आएगा, क्या वो इसके बराबर आएगा या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, उस केस में क्या था कि जैसे ही हमने ये डिप्रिसिएशन मेथड स्टार्ट किया था, डिप्रिसिएशन मेथड में मैंने आपसे बताया था कि इसमें जो हमारे पास किंग फंड होता है प्लस इंटरेस्ट ओवर इट, कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों मिला के, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 8,000 रुपये 2021 में जमा कर रहे हो और आपको 20 साल बाद 2041 में जाना है तो 5,000 का 8,000 का 8,000 होगा, कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये इंटरेस्ट किस टाइप का इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे जो आपका ये अमाउंट आएगा ये आफ्टर 20 ईयर कितने पे हो जाएगा, 2,70,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1,63,000 न होके ये आफ्टर 20 ईयर्स 2,70,000 के बराबर हो जाएगा और 30,000 आपके पास स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू निकल के आएगी। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो 3 लाख रुपया लगा था वो 3 लाख अभी भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा आपका। वो 20 साल बाद भी 3 लाख का 3 लाख रहा। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर का कंप्लीटली 20 ईयर्स तक यूज किया और आपके पैसे भी बचे रहे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास किसका, सिंकिंग फंड का। तो एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, तो आई होप कि इसमें सिंकिंग फंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल की। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट CI क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, CI ये है 8 लाख रुपीज़, इनिशियल कॉस्ट 8 लाख, स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट में जाके हमें मिल रही है वो अराउंड है 7.75,000 है, 75,000 रुपीज़, वो है 1 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 साल और डिज़ाइन लाइफ 8 साल। जो यहाँ पे आपके पास I की वैल्यू भी 8 है और N की वैल्यू भी 8 है। इसको कैलकुलेट करके आप बताएं एनुअल सिंकिंग फंड किसके बराबर आ रहा है। एनुअल सिंकिंग फंड की वैल्यू कितनी आ रही है, CI माइनस CS मल्टीप्लाई बाई I डिवाइड बाई 1 प्लस I पे पावर N माइनस 1। इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ आप कितना आ रहा है। CI माइनस CS है 8 इंटू 10 टू पावर 5, 8 लाख माइनस 75 इंटू 10 टू पावर 3। I है हमारे पास 8%, 0.08 कैलकुलेट करना सबको आना चाहिए। 1 प्लस 0.08 पे पावर 8 माइनस 1, इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है आपको कितना आएगा। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है कि फाइनल आंसर कितने टर्म्स में आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है। एट लाख माइनस 75,000, ये हमारे पास अमाउंट आएगा
7,25,000 मल्टीप्लीकेशन बाई 0.08 58,000 डिवाइड बाई 1 + 08 पे पावर 1.08 पे पावर 8 -1, तो वैल्यू आ जाएगी 0.85 0.8509। 58,000 डिवाइड बाई 0.8509, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है 68,163। तो हम इसको लिख सकते हैं 63,163 वेरीफाई करना सारे यही वैल्यू आ रही है क्या, 121 रुपीज़। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर 8 ईयर 68,000। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट निकल के आएगा। किसी को कोई डाउट है, वैल्यू कहाँ से सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई? कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताएं कि 63,163 रुपीज़ कहाँ से आ रही है वैल्यू? इस मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबको समझ में आ गया था? ओके, फिर इसके बाद जो हमने पांचवा मेथड देखा, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो टेबल बस याद करना है। टेबल को आप नोट कर सकते हो अभी, या जो आपके पास नोट्स भेजूंगा उस नोट्स में आपको कंप्लीट टेबल मिल ही जाएगा। जो अभी आपको टेबल या नोट्स भेजूंगा